नमस्कार मित्रों, लॉ एड ऑडियंडम के सीआरपीसी सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज जो मैं लेके आया हूँ वो कंप्लेंट से संबंधित है। हमारे सीआरपीसी में जो कंप्लेंट डिफाइंड है, परिभाषित है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत। तो आज हम लोग कंप्लेंट के बारे में बात करते हैं। कंप्लेंट में सबसे पहले समझना ये जरूरी है, राइट, है क्या कंप्लेंट, मतलब क्या है। सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, इसके स्ट्रेट मीनिंग को समझते हैं। कंप्लेंट है क्या? तो अगर बड़ा ही बेसिक स्तर से मैं इसे समझने की कोशिश करूं या समझाने का प्रयास करूं, प्रयत्न करूं, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, कुछ असंतुष्टि है, दैट इज डिससैटिस्फैक्शन, वो क्या है? दैट इज कंप्लेंट। जब आप अपनी पीड़ा को, आप अपनी असंतुष्टि को, अपने दुख दर्द को जब एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वो क्या है? वो कंप्लेंट। थोड़ा सा और रिफाइन करने की मैं इसे कोशिश करूं तो समथिंग दैट इज द कॉज और सब्जेक्ट ऑफ प्रोटेस्ट और आउटक्राई, प्रतिवाद या प्रतिकार का जो बेसिस बने, जो कॉज बने, जो कारण बने। लीगल सेंस में थोड़ा और इसको अगर लिया जाए तो ए फॉर्मल एलिगेशन अगेंस्ट ए पार्टी, एक पक्षकार के खिलाफ जो आप फॉर्मल एलिगेशन लगाते हो, दैट इज कंप्लेंट। अब आते हैं सीआरपीसी के कंप्लेंट में, जो 2D में डिफाइंड है। हमारे 2D में सीआरपीसी के कंप्लेंट की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन दिया हुआ है, एंड इट गोज लाइक दैट। Section 2D in the Code of Criminal Procedure 1973, complaint means any allegation, be it oral, made orally or in writing. तो एक बात तो बड़ी साफ है कि all the time it should not be in writing, it can even be in oral. निसंदेह ये ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। To a magistrate, एक न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष कंप्लेंट होगा with a view to his taking action। क्यों कंप्लेंट फाइल किया जाएगा मैजिस्ट्रेट क्या? तो भाई मैजिस्ट्रेट साहब आप एक्शन लीजिए अंडर दिस कोड, दैट इज सीआरपीसी, एंड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन। अब सवाल ये है कि क्या ऑल द टाइम आप अक्यूज को जानते हो, जिसको आप एलिगेट कर रहे हो जानते हो? आप सोए रह गए, रात को आपका बंगला खाली हो गया, आप जाने नहीं कि कौन बंदा था जो लेके चला गया सारा सामान हमारा कीमती। तो ये संभव है कि यू माइट नो हिम और यू माइट नॉट नो हिम। सो दैट इज नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, एक ऑफेंस कमिट किया है, but does not include a police report। तो कंप्लेंट के परव्यू से, कंप्लेंट यानी कि परिवाद के दायरे से पुलिस रिपोर्ट को बाहर रखा गया, पुलिस रिपोर्ट को बाहर रखा। थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। परिवाद में इस संहिता के अधीन मैजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित, जो मैंने अभी अभी कहा कि ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है। अभिप्रेत है, इंडिकेट कर रहा है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो, आपको पता हो उस व्यक्ति के बारे में, या अज्ञात हो, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आता। तो एक चीज को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर रख दिया गया कंप्लेंट के परव्यू से, एंड दैट इज पुलिस रिपोर्ट। लेकिन 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 इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन देखिए और ध्यान से इसको समझेंगे। ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर,
सर अभी अभी आपने कहा कि भाई पुलिस ऑफिसर का रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है कंप्लेंट में। यस, लेकिन एक्सप्लेनेशन एक तरह के पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड कर रहा है। वो क्या है? ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए केस व्हिच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब रिपोर्ट जो पुलिस ने किया वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इंडिकेट कर रहा है। शैल बी डीम्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, शैल बी डीम्ड। डीम्ड मींस ये एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहा है, एक विधिक परिकल्पना का निर्माण कर रहा है, टू बी ए कंप्लेंट। तो इट विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज ए कंप्लेंट अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। सर ये कैसे हो सकता है, थोड़ा सा इसे समझाइए। सोच के देखो कि कोई ऑफेंस होता है जिसकी सूचना पुलिस को उसका कोई गुप्तचर देता है, जिसका नाम वो उजागर नहीं कर सकता। शुरू में उसे लगता है कि ये कोई कॉग्निजेबल केस हुआ है। 157(1) में जो वर्ड अदरवाइज आया है, सूचना मिलने पर या अन्यथा, अदरवाइज, तो अदरवाइज वर्ड के तहत उसने उसको सो मोटो पावर है इन्वेस्टिगेशन का, वो चला गया, इन्वेस्टिगेशन किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कंक्लूजन जब आई, जब उसने रिपोर्ट किया फाइनली, तो वो उसे पाता है कि भैया ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब यहां क्या होगा कि वो जो पुलिस वाला है जो रिपोर्ट कर रहा है, यहां पर अब वही क्या बन जाएगा, ही विल बी द कंप्लेनेंट and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। अब वो कंप्लेनेंट साहब बन जाएंगे और उनका रिपोर्ट क्या बन जाएगा, कंप्लेंट बन जाएगा। आइए हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। स्पष्टीकरण: ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात, मार्क द वर्ड, अन्वेषण के पश्चात कह रहा है, किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है। सब्सिक्वेंटली भी असंज्ञेय अपराध में वो कन्वर्ट हो सकता है। लगता हो शुरू में कि संज्ञेय अपराध हुआ है, हो सकता है इन्वेस्टिगेट किया, अन्वेषण किया और उसे ज्ञात हुआ कि नहीं, कोई संज्ञेय नहीं बल्कि असंज्ञेय अपराध हुआ है। तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी। अब वो कंप्लेंट मान समझी जाएगी, विधिक परिकल्पना है, लीगल फिक्शन है, और वह पुलिस अधिकारी, द वेरी पुलिस ऑफिसर जिसने रिपोर्ट किया है, जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है, परिवादी समझा जाएगा। ही विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द कंप्लेनेंट इन द केस, समझा जाएगा। तो ये इट वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन दैट इज प्रोवाइडेड इन 2D, और अगर मैं हिंदी में कहूं तो धारा 2(घ) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। अब मामला आता है कि हु कैन मेक कंप्लेंट अंडर CRPC। ये एक विक्टिम आपको दिखाई दे रहा है, ये विक्टिम है बेचारा, देख के ही समझ में आ रहा है कि इससे पीटा गया है ना, मारा पीटा गया है, कुछ हमला हुआ है। तो ये व्यक्ति ये स्वयं चाहे तो कंप्लेन कर सकता है, या इस पे जो हमला हो रहा था उसको अगर किसी साथ वाले ने या बगल वाले ने देख लिया हो, कोई बंदा जो इसे देखा है इस पे हमला करते हुए, वो व्यक्ति भी क्या बन सकता है, ही कैन बी ए कंप्लेनेंट वेरी वेल। तो नॉट ओनली दिस, जिसे कि मारा गया है, पीटा गया है, वो तो कंप्लेनेंट बन ही सकता है, वो डायरेक्ट कंप्लेन कर सकता है भाई, लेकिन वो व्यक्ति जिसने इस पे हमला होते हुए देखा है वो भी कंप्लेंट। अब आते हैं कि FIR और कंप्लेंट में अंतर क्या है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि FIR कंप्लेंट का, कभी कभी तो बच्चे समझ लेते हैं कि दोनों एक ही चीज है, वन एंड सेम, नॉट लाइक दैट। When an FIR is lodged, a police officer starts with the investigation. The very important word I have used here is lodged.
अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला मेरा वीडियो देखे होंगे, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध वाले वीडियो को अगर आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। वहां मैंने इसको बहुत बारीकी से समझाया है कि कब एफआईआर लॉन्च किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। हाँ, तो कॉग्निजेबल में लॉन्च होगा, नॉन कॉग्निजेबल में जब तक मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक पुलिस लॉन्च नहीं कर सकती। सो व्हेन एन एफआईआर इज लॉन्च्ड, ए पुलिस ऑफिसर स्टार्ट्स विद द इन्वेस्टिगेशन। भैया वो अन्वेषण प्रारंभ कर देगा उस मैटर में, इनटू द मैटर। Whereas when a complaint is filed, अच्छा कंप्लेंट तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या होता है, तो जब आपने फाइल किया, नो इन्वेस्टिगेशन इज डन। इन्वेस्टिगेशन कहां से हो जाएगा, वो तो जद में अभी पड़ा हुआ है किसके समक्ष, तो आप कहोगे सर न्यायिक दंडाधिकारी मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पड़ा हुआ। तो जब तक वो मैजिस्ट्रेट साहब या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में प्री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दे या पोस्ट, प्री कॉग्निजेंस या पोस्ट कॉग्निजेंस, 156(3) प्री कॉग्निजेंस और 202 में आप पोस्ट कॉग्निजेंस। तो इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द पुलिस ऑफिसर until directed by the competent। अब जब तक वो साहब बोलेंगे नहीं तो ये इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, है ना। तो whereas when a complaint is filed, no investigation, तो पुलिस को जब तक दिशा निर्देश नहीं प्राप्त होगा तब तक वो नहीं करेगा। और नॉन कॉग्निजेबल में भी वही स्थिति है कि 155(2) में दैट इज प्री कॉग्निजेंस एंड 202 में पोस्ट। तो पुलिस ऑफिसर अंटिल डायरेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये स्थिति बनती है एफआईआर और कंप्लेंट में अंतर। अब आवश्यक तत्वों की बात कर ले कि एसेंशियल्स ऑफ कंप्लेंट इन सीआरपीसी, एन एलिगेशन मेड विद अ व्यू टू टेक एक्शन अंडर द कोड। सबसे पहला मोस्ट एसेंशियल थिंग अगर मैं कहूं तो कोई एलिगेशन होना चाहिए, और बेटर वे में कहूं तो चार्जिंग सम पर्सन विद ए पर्टिकुलर ऑफेंस। आप किसी पे चार्ज लगा रहे हो, एलिगेट कर रहे हो कि भैया ये ऑफेंस इसने किया है, इसने मेरा ये चुरा लिया, राइट। लेकिन सवाल अब ये आता है कि क्या जो भी पिटीशन मैजिस्ट्रेट के समक्ष पड़ेगा क्या वो सारे के सारे कंप्लेंट है? नॉट सो। ए mere presentation of petition to a magistrate to enable him to take administrative action। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी उसके दायरे में आते हैं, उसके काम के दायरे में आते हैं, उसके वर्क के दायरे में आते हैं। तो क्या सारे को सारे कंप्लेंट का नाम दे दे? ऐसा नहीं है। टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज नॉट कंप्लेंट विद इन द टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन। तो वो सारे के सारे कंप्लेंट इस डेफिनेशन के तहत नहीं माने जाए। सो होप आपने कंप्लेंट पे एक छोटा ही सही लेकिन एक अच्छा सेशन जरूर आपने इसे पाया होगा, और मैं होप करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और प्रफुल्लित हो सकूं और अपने आप को एनर्जाइज महसूस कर सकूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं, रोज नित्य नए नए जो हमारे सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस वगैरह और भी जो हमारे लॉज है उन सबों पे भी मैं वीडियोस बना के आ सकूं। और इस बार वीडियो डालने में काफी विलंब हुआ है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हाँ, अब ये रेगुलर बेसिस पे अब चलेगा, हर 1 से 2 दिन के फ्रीक्वेंसी पे वीडियोस आएंगे। एंड डेफिनेटली कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, अपरिहार्य कारण थे जिसके वजह से मैं नहीं बना पाया वीडियो, लेकिन अब सारे मसलों को सही कर लिया गया है। सो एवरीथिंग विल बी ओके नाउ, और वीडियोस अब रेगुलर बेसिस पे आएंगे। होप कि आपने इस कंप्लेंट के वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा और आप इसे अप्रिशिएट करेंगे। प्लीज डू लाइक, कमेंट, share, subscribe
एंड वेरी वेरी थैंक्स। धन्यवाद।